क्लास 9th मैथ का पेपर है और ये जो पेपर है 2020-21 रिवीजन टेस्ट पेपर है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड जो रिपीटेशन क्वेश्चन है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको रिपीट हो, तो 10 तारीख को जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ दोनों पेपर कंप्लीट करना। मैं आपको 2 पेपर देने वाली हूँ। 2020-21 का ये पेपर है और इसके बाद हम आपको 2021-22 का पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मतलब कि 2 साल के पेपर्स आपके हो जाएंगे, है ना। तो उनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ जो उनको अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से कम्प्लीट करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लास 9th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी चैनल पे नया है, क्योंकि आप में से मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो सब्सक्राइब नहीं किए रहते, तो आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल पाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प को देखेंगे, ठीक है। सही विकल्प आपको आए हैं 5 नंबर में, इनके आंसर भी हम यहीं पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो सही विकल्प है, फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर इसका है बी, ठीक है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड, मतलब सी वाला x² + 3x। अब दो चर वाली जो है, दो चर वाला हमें रैखिक समीकरण बताना है जिसमें दो चर हों। रैखिक समीकरण है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ax + by + c = 0, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले से भी। अब है आयत के प्रत्येक कोण होता है, माना कि कोई एक आयत है, जैसे कि मान लीजिए एक आयत है, तो इसके जो कोण है तो प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 90 अंश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम रिक्त स्थान देखते हैं। अब रिक्त स्थान में है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मान लीजिए 1/2 और 2/3 मान लीजिए, है ना। तो ये है दोनों परिमेय संख्याएं। अब इनके बीच बताना है, मतलब कि इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी हैं, मतलब कि अनंत, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अब दो चरों वाले एक घात का समीकरण का ग्राफ खाली स्थान को प्रदर्शित करता है, तो ये करता है सरल रेखा को। किसको करता है? सरल रेखा को, ठीक है। तो देन ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सरल रेखा। इसके बाद नेक्स्ट सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो ये है आपकी एक, क्या है? एक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 सही 1/2 का मान कितना होगा। तो इसका मान है यहाँ पे 3, क्या है? 3, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे 3, इसको राइट करते हैं। इसके बाद √2, तो √2 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3, √5, ठीक है। 4 नहीं होगा क्योंकि वह एक वर्गमूल बन जाता है फिर उसका, तो इसलिए वो क्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है। तो जो रूट में आती है बहुत सी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता, यानी कि जो स्क्वायर रूट में नहीं चेंज होते, तो उनको हम अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे कि बहुपद है, यहाँ पे ये हमारा बहुपद दिया गया है, इसकी घात लिखना है। तो सबसे बड़ी जो घात होती है बहुपद में, वही उसकी घात होती है। सबसे बड़ी 3 है, तो इसका आंसर क्या है? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है x + 5 के शून्यक लिखना है, तो -5, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। तो समबाहु की अगर हम बात करें तो 60 अंश होती है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए, तो 0, क्या है? 0। और वहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था? प्राकृत संख्या पूछी गई थी, तो 1 थी। फिर 100 घात को एक पदी बहुपद के रूप में लिखना है, तो 5x के ऊपर 100 की घात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारी सत्यासत्य आ जाती है। तो पहला है √5 + 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसमें हमारा क्या था? पहला असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड जो आपका वो है सत्य है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपका ये हो जाएगा आपका सत्य। फिर इसके बाद जो आपका फोर्थ है ये भी आपका सत्य ही रहेगा, और जो आपका लास्ट 5 है वो असत्य है, ठीक है। ये आपके इसके आंसर होगा सत्य सत्य के। तो या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, या फिर एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, या अच्छे से देखिए तो एक ही बार में आपको याद हो जाए, ठीक है। एक बार पढ़ लेना है लेकिन इनको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताऊँगी। और आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। देखिए इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि अभी मैंने जो फिजिक्स का पेपर दिया था उसमें से भी ऐसे ही आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों का आपको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट करना है। अब जिनके पास स्क्रीनशॉट नहीं है या जिनको स्क्रीनशॉट करना नहीं आता है, तो वो क्या कर सकते हैं? इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अपने एक कॉपी रजिस्टर में आंसरिंग लिख लेना इस साइड की, ठीक है। ये सारे आंसर दिए गए हैं, तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है, ओके। अब हम आपको यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको मतलब
100% ही करना है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अथवा में जो है परिमीकरण वाला, तो आपकी बुक में जो परिमीकरण वाले क्वेश्चन हैं उनको करके जाइए। यहाँ से आपका ये 2 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। फिर 3 चैप्टर में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया था जो नोटबुक की कीमत वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। रैखिक समीकरण लिखना है हमें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका अथवा, ठीक है, उसी से है। अब इसके बाद है सीधे गुणा किए बिना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। फिर उसके बाद है नेक्स्ट अथवा में है। इसके बाद है सरल कीजिए। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से कर लें, जो इम्पोर्टेंट होगा वो बीच में मैं बता दूँगी, ठीक है। जैसे कि ये हर का परिमीकरण यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया आपका, और 2 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। इनको जरूर कर लें। बाकी इनकी डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, तो ये आपको करके ही जाना है। और बहुपद के मान लिखना है यहाँ पे, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, और चेंज होके आएगी संख्या इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जितने भी क्वेश्चन हैं सबके स्क्रीनशॉट आपको करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, फिर 12, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगी वो आप अच्छे से कर लेना। तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ मैं पूरक कोण एवं समपूरक कोण की परिभाषा, डेफिनेशन, एंड आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट ही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका और 14वां का, और ये है आपका परिमेय संख्या वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आप इसके टाइप जैसे क्वेश्चंस कर लेते हो या इसको कर लेते हो, ठीक है, इन क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे आपके आ जाते हैं नॉर्मली आपकी ब्रज कोर्स की बुक से, ठीक है। अगर आप ब्रज कोर्स वाले स्टूडेंट्स, मतलब सभी नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स को मिली होगी, तो उससे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ पाएँ, है ना। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक कि आपका ये कंप्लीट है। अब 19वां के बाद हम और कुछ, तो अगर आपको ब्रज कोर्स से आएंगे क्वेश्चंस तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें, है ना। सारे ब्रज कोर्स के ही हैं। अब तो मैं इम्पोर्टेंट क्या ही बताऊँ, इनमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी क्वेश्चंस है, तो सब आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपको ब्रज कोर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसी तरीके से होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, आप इनको एक बार करके देखिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं तो बिल्कुल उनको तो आप करके ही जाइए, वो तो नॉर्मल है कि आना ही है, तो प्लीज़ उनको कंप्लीट कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और आप लोग के लिए मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सारे वीडियोस हैं पेपर्स के वो आपको मिलें। तो प्रीवियस पेपर की मैं सारी सीरीज़ चला रही हूँ, तो प्लीज़ उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं मैथ का ही अभी देने वाली हूँ, ताकि जब आपका 10 तारीख को पेपर हो तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन ही बताए हैं, लेकिन मैं अभी बहुत से क्वेश्चन आपको बताऊँगी, ताकि आप लोग अच्छे से पेपर देखें। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।